हेलो स्टूडेंट, पिछले वीडियो में हम लोग जो क्वेश्चन नंबर कराया था, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से लेकर 10 तक करा दिया था। आज हम इस वीडियो में 10 से लेकर 20 तक करेंगे, फिर उसके बाद इसका हम सब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे। तो सबसे पहले आप क्वेश्चन नंबर 11 पढ़ो। क्वेश्चन नंबर 11 कितना इजी दिया था क्वेश्चन, आप देखो कितना इजी में दिया क्वेश्चन। बोला है कोई आंकड़ा है, आंकड़ा के दो भागों में अगर बांटोगे समान इक्वल पार्ट में, तो बताओ उसको हम क्या बोलते हैं। कितना आसान है कि मान लो एक सपोज के आंकड़ा ले लिया, 1 से लेकर 5 तक कोई नंबर ले लिया, ठीक है ना। अब दो भागों में बांटना है, इधर भी आप बांट दिया, इधर भी आप क्या कर दिया, बांट दिया। तो दो भागों में जब भी बांटने की बात आता है तो उसको बोलते हैं हम लोग मीडियन, यानी माध्यक बोलते हैं हिंदी में। इसका आंसर क्या हो गया, मीडियन हो जाएगा, यानी माध्यक हो जाएगा। जब भी दो भागों में बांटने की बात आएगा तो आपका क्या होता है, मीडियन होता है आपका। नंबर 12 और ज्यादा इजी है, एक बार क्वेश्चन पढ़ लो। क्वेश्चन में आर की वैल्यू दिया हुआ है, अब बोला है गोले का आयतन क्या होगा। इतना इजी क्वेश्चन है, देख लो। तो गोले का आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब। तो 4/3 पाई आर क्यूब, तो 4/3 लिख दिया। पाई की वैल्यू 22/7 और आर की वैल्यू कितना दिया, 7/2। तो पावर 3 है तो 3 वैल्यू 7/2 मल्टीप्लाई 7/2 मल्टीप्लाई 7/2। जो कट रहा है उसको क्या करो, कट कर दो। 7 7 क्या हो गया, कट गया। 2 से इसको काटो 2 बार में, फिर 2 से 2 क्या हो गया, वाला कट गया। फिर 2 से कट गया 11 बार में। मल्टीप्लाई करो 11, इसको मल्टीप्लाई करो तो कितना हो गया 49। अब भाई कितना हो गया तुम्हारा 3 हो गया। तो मल्टीप्लाई करो तो 99, 9 हो गया 1144, 44 और 9 आपका हो गया तुम्हारा 53। 539/3 सेंटीमीटर क्योंकि आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। ऑप्शन देख लो, इसमें आपका ऑप्शन कौन सा हो गया, आपका ऑप्शन हो गया सी हो गया, इसका सी ऑप्शन हो गया आपका। ये आपका क्वेश्चन नंबर जो 13 है, बहुत इजी है। बस एक फॉर्मूला लगा दोगे तो क्वेश्चन इजी बन जाएगा, नहीं लगाओगे तो मुश्किल बन जाएगा। क्वेश्चन में आपको देखो, क्वेश्चन में क्या बोला है कि आपको माद यानी मीन दिया हुआ है, मीडियन दिया हुआ है, अब बोला है मोड यानी बोलक निकाले। जब ये तीनों की बात आएगा तब एक ही फॉर्मूला याद करो, तीनों के बीच के रिलेशन ये फॉर्मूला बताता है। 3 मीडियन इक्वल में 2 मीन, अब प्लस में क्या होता है, मोड होता है। तो 3 का 3 लिख दो। मीडियन आपको कितना दिया है 23, 23 लिख दिया। फिर 2 मीन आपको कितना दिया है 21, 21 अब प्लस में मोड का मोड लग दिया। इसको मल्टीप्लाई करोगे कितना हो गया 69, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 42, अब प्लस कितना हो गया मोड, माइनस करो 69 माइनस 42, आपका क्या हो गया, मोड हो गया। 69 में से 42 को माइनस करो, 9 में से 2 का कितना हो गया आपका 7, और 6 में से 4 माइनस कितना 27। ये आपका क्या हो गया, मोड हो गया, यानी मोड हो गया, यानी बोलोग आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। नंबर 14 है, ये आपको क्लास 9 में भी दिया हुआ है और क्लास 10 के भी बोर्ड में क्वेश्चन आया हुआ है। आपको एक शंकु है, शंकु का हाइट दिया हुआ है, रेडियस दिया हुआ है, बोला है तिर्यक ऊंचाई यानी सैलेंट हाइट बताओ क्या होगा। तो सैलेंट हाइट का फॉर्मूला होता है एल का स्क्वायर आर का स्क्वायर प्लस एच का स्क्वायर। आर आपको क्या दिया 7, तो 7 का स्क्वायर, एच कितना दिया 24, तो 24 का स्क्वायर। 7 का स्क्वायर करोगे 49 और 24 करोगे 576, दोनों को प्लस प्लस करोगे तो 625 स्क्वायर जैसा रूट हो गया। एल की वैल्यू कितना हो गया 625, ये किसके रूट होता है 25 का, आपका वैल्यू क्या हो गया 25 सेंटीमीटर। देखो ऑप्शन फर्स्ट टिक लगा दो, आंसर हो गया आपका। हो गया क्वेश्चन नंबर 15 हो गया। ये आपका पॉलिनोमियल का क्वेश्चन है, हमें पहले बताया था इस टाइप का हमेशा क्वेश्चन आपके पेपर में आते हैं। देखो ये आपका हो गया पॉलिनोमियल। शून्यक यानी 0 दिया हुआ है, शून्यक का मतलब क्या होता है, x का मान, यानी x का मान दिया है -3। तो बताओ अल्फा का वैल्यू क्या होगा, कुछ नहीं करे, जहां जहां x है और -3 पुट कर दो, आंसर क्या हो गया, आ गया। देखो अल्फा -1 x है तो क्या पुट कर दोगे -3 का स्क्वायर प्लस, फिर अल्फा आ गया तो -3 ब्रैकेट ब्रैकेट लगा, माइनस में तो ब्रैकेट लगाना, फिर आपके सॉरी अल्फा का अल्फा एक्स माइनस का 3 अब +1 इक्वल में 0। अल्फा -1 3 के स्क्वायर करोगे 9, क्योंकि माइनस स्क्वायर में से प्लस में होता है, माइनस प्लस माइनस मल्टीप्लाई करोगे 3 अल्फा अब +1 इक्वल में 0। 9 से करोगे तो 9 अल्फा माइनस भी 9 9 माइनस 3 अल्फा अब +1 इक्वल में 0। ये 9 अल्फा में से 3 अल्फा को माइनस करोगे तो 6 अल्फा हो गया, और ये 9 है और ये प्लस में है, तो 9 में से जब 1 को माइनस करोगे तो आपका क्या होगा माइनस का 8 होगा, क्योंकि 12 का साइन क्या है इक्वल में 0। तो 6 अल्फा जाएगा क्या हो गया प्लस का 8 हो जाएगा, अल्फा इक्वल में क्या हो गया 8/6, 2 4 जा और 2 3 जा, अल्फा का वैल्यू क्या हो गया 4/3। ये आपका क्या हो गया आंसर, ऑप्शन देख लो कौन सा आपका ऑप्शन। ये आपका जो क्वेश्चन नंबर आपका 16 ये थोड़ा अलग टाइप के, आपके जो एनसीईआरटी में क्वेश्चन से में यानी कि उसमें मिड पॉइंट पे दिया रहा क्वेश्चन, लेकिन इसमें क्वेश्चन वही है कि मिड पॉइंट नहीं बोला है। क्वेश्चन बोला एक सर्कल है, ठीक है, डायमीटर है, उसमें डायमीटर है, लेकिन बोला एक एंड दिया है, दूसरा एंड का मान बताओ क्या होगा।
और इसमें क्या दे दिया आपका डिस्टेंस दे दिया। आपके जो एनसीईआरटी में उसका क्या दिया होता है सेंटर, जब सेंटर दिया होता है तो आप लगाना मिड पॉइंट, और जब इनके बीच का डिस्टेंस दिया हुआ क्या लगाओगे डिस्टेंस फॉर्मूला। लेकिन इसमें बोला है एक जो सेकंड पॉइंट है वो एक्स एक्सिस पे है, तो एक्स में 0, क्योंकि एक्स एक्सिस का मतलब क्या होता है एक्स का मान होगा वाई का मान क्या हो जाएगा 0, तो एक एंड ये हो जाएगा और एक एंड हो जाएगा। सिंपल है, देखो दोनों के बीच में क्या है डिस्टेंस है, डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दो। ये भी आपको क्या दिया हुआ है 6, ठीक है। डिस्टेंस का मैं बता बिना फॉर्मूला लगा के आंसर, पहले कौन यहाँ पे एक्स माइनस, यहाँ पहले कौन है फर्स्ट में से फर्स्ट वाले को क्या करता है माइनस करते हैं, तो एक्स फर्स्ट माइनस यहाँ पे आ गया -4, ये माइनस और ये माइनस क्या हो गया प्लस, बस फर्स्ट को फर्स्ट माइनस कर दो, बाद वाले को बाद में कौन है 0 माइनस, यहाँ बाद में कौन है 0, तो क्या हो गया आपका माइनस हो गया, ठीक है ना। यहाँ पे 6 का 6, अब रूट किससे कटता है स्क्वायर से कटता है, एक लाइन बराबर कर दो, तो पहले यहाँ कर दो x + 4 का स्क्वायर, क्यों, और यहाँ पे 0 को माइनस प्लस कोई फर्क पड़ता नहीं है, 6 इससे क्या हो गया वाला कैंसिल हो गया, क्योंकि होल का स्क्वायर से कैंसिल होगा, याद रखना। तो x + 4 इक्वल में क्या हो गया 6 प्लस क्या हो गया माइनस, तो 6 - 4 x इक्वल कितना आ गया 2 आंसर आ गया। तो आपका जो सेकंड एंड होगा यहाँ पर ए पॉइंट x, 0 x इक्वल कितना आ गया 2 और 0 का 0, तो आपको ऑप्शन देख लो, इसमें आपका ऑप्शन हो गया, ऑप्शन आपका हो गया सी 2,0, ये आपका आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 70। इतना इजी है ना, मतलब समझ जाओ कि 10 सेकंड में बता दो कि आंसर क्या है, इतना इजी क्वेश्चन है। इस टाइप का क्वेश्चन आ गया था, याद रखना। क्वेश्चन में 2 इक्वेशन दिया होगा, ठीक है ना, आपको बोलेगा मेनी सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन या यूनिक सॉल्यूशन। तो इस क्वेश्चन में बोला हुआ है नो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन यानी कोई हल नहीं, क्या कंडीशन ये होता है ए, इनमें इक्वल कौन है इनको लेके चलो, क्या इक्वल में a1/a2 इक्वल है b1/b2, बस पुट कर दो। ये a1 का लाइन होता है b1, तो a1 कौन है आपका 5, a2 कौन हो गया 2, b1 कौन हो गया आपका 2, b2 कौन हो गया आपका k, बस क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, इसको मल्टीप्लाई करोगे 5k, इसको मल्टीप्लाई करोगे 4, ये डिवाइड जाएगा, k के वैल्यू कितना आएगा 4/5, आपका दो किलो कौन सा आंसर हो गया आपका 17 का हो गया, 4/5 ऑप्शन बी हो आंसर आ गया। 18 हो गया। इस क्वेश्चन में आप देख लो, क्वेश्चन में बोला है कि 2 डाइस को थ्रो करना है, तो 2 डाइस को आप थ्रो करोगे, फिर लिखोगे 36 उसका सिंपल आएगा, तो बताओ कितना टाइम लगेगा आपको, एक नंबर क्वेश्चन इतना टाइम क्यों लगाओगे, तो याद रखना कि 2 डाइस को थ्रो करते हैं तो उसका टोटल आपका जो इवेंट होता है कितना 36 होता है आपका, ठीक है आपका। उसके बाद आपको बोला है डबल एट दुई के, देखो एक ये हो गया एक ये हो गया, सेम कौन हो गया ये हो गया, ये कितना हो गया गिनो 6 हो गया, तो ये आपका एनी कितना हो गया आपका एनी हो गया आपका 6, फॉर्मूला क्या होता है p इक्वल में एनी अपॉन में एंड एस, एनी कितना हो गया 6 और एन कितना हो गया 36, कैंसिल हो गया 1/6, ऑप्शन देख लो, इसमें आपका ऑप्शन कौन होगा, ऑप्शन हो गया सी, आपका आंसर आ गया। देखो क्वेश्चन नंबर जो 20 है ना बहुत इजी है, अगर ये बच्चे भी यहाँ पे पहुंचते हैं 20 पे, जब अभिकथन तर्क दिया होता है तो बच्चे यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूज आते हैं, कंफ्यूज नहीं होना, एकदम वहां पे थोड़ा आराम से दिमाग को शांत करके क्वेश्चन को पढ़ना है। क्वेश्चन बोला क्या है, इस क्वेश्चन में बोला है कि ये बहुपद है और इसका शून्यक ए है, क्या सही है गलत है चेक कर लेते हैं। अगर ये वैल्यू को पुट करने पे 0 आ गया सही है, नहीं है तो गलत है, तो -1 को जहां जहां एक से पुट किया, तो यहाँ भी -1 पुट किया, यहाँ भी -1 पुट गया, तो -1 का स्क्वायर 1, ये माइनस प्लस और फिर ये 3, 2 और 1 3 और -3 कितना हो गया 0 आ गया, ये बस सही है। ये 3 पुट करोगे, 3 का स्क्वायर करोगे, फिर यहाँ पे 3 पुट करोगे, फिर 3 का स्क्वायर 9, 3 2 6 और 3, ये कितना हो गया 9 और कितना हो गया 9, कितना हो गया 0 है। इसका मतलब ये बात तो सही बोला कि इसका शून्यक है। अब सेकंड इसका तर्क बोला है कि क्या जो ग्राफ है उसको -1 0 और 3 पे काट रहे हैं, सही बात है काट रहे हैं। यहाँ पे इसको क्वेश्चन बोला है कि -1 0 और 3, 0 का नाम ले लिया एक्स अक्ष, तो एक्स का मतलब क्या होता है, एक्स की वैल्यू होगा और वाई की वैल्यू क्या होगा 0 होगा, तो देखो एक्स की वैल्यू है और वाई की वैल्यू 0, एक्स की वैल्यू है वाई की वैल्यू 0, यही वैल्यू को पुट करने पे क्या हो रहा है 0 आ रहा है वाई, तो आपका क्या हो गया, मतलब इसका अभिकथन भी सही है तर्क भी सही है, और दोनों एक दूसरे को क्या कर रहा है व्याख्या भी कर रहा है, तो इसका ऑप्शन क्या होगा ए हो गया कि तर्क भी सही है अभिकथन भी सही है, और जब एक दूसरे को व्याख्या करे तो आपका ऑप्शन जो क्या ए दिया है, इसका ऑप्शन क्या होगा, इसका ऑप्शन आपका ए हो जाएगा।